क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए जो भी कथन है सत्य है और सत्य बतवेल के रहा और कारण के साथ उत्तर देल के रहा रीजन की है किया सत्य है किया और सत्य है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक जो है अपरमेय संख्या प्रत्येक जितना भी अपरमेय संख्या जितना भी अपरमेय संख्या है सभी सभी वास्तविक संख्या है वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं जो परमेय हो और अपरमेय हो वही ना। तो ईद आएगा कि नहीं आएगा अपरमेय आ रहा है ना इसके अंदर में तो की हो जाएगा प्रत्येक जितना भी अपरमेय संख्या है वो किसे वास्तविक संख्या है। हाँ है की है क्योंकि एक अंदर की आता है परमेय संख्या भी अपरमेय संख्या भी तो लिखेंगे इसका आंसर की हो जाएगा सत्य रीजन के साथ इसका की हो जाएगा पहला का आंसर सत्य क्योंकि प्रत्येक अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं अंतर्गत आते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा देखो दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में होता है जहां एम एक कथी प्राकृत संख्या है एम की प्राकृत संख्या यानी कि जहां रूट एम जो है कौन सी संख्या है प्राकृत संख्या माने की गिनती की संख्या प्राकृत संख्या है ना क्वेश्चन में कह रहा है यानी कि 1 2 3 4 5 ये डॉट डॉट इनफिनिटी तक जा रहा है। देखो अब अगर तू ध्यान रहे हम कोई संख्या रेखा लिए इधर संख्या रेखा हो इधर 0 हो इधर 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर -1 -2 -3 -4 ये हो जाए इसी तरह आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब सोचो क्वेश्चन क्या किया क्वेश्चन सही समझे संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जितने भी बिंदु जितना भी बिंदु है रूट एम के रूप में हो कि नहीं रूट एम यानी एम का वैल्यू कते डालेंगे समझे वाली बात है एम बराबर अगर रूट 1 दे छिए एम का वैल्यू 1 दे छिए कितना निकलता है 1 इसके लिए सही हो गया। रूट 2 के लिए अगर डालिए रूट 2 के एम के वैल्यू 4 डालो तो इसके लिए भी 2 हो जाएगा। रूट 9 का वैल्यू डालो इसके लिए भी की हो जाएगा सही माने इसके सबके लिए सही है कि नहीं इधर का के लिए सही निकल जाएगा किसी का भी वैल्यू अगर हम क्योंकि 4 भी प्राकृत संख्या से रूट 2 भी निकालेंगे तो वो भी दशमलव के फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा तो वो भी इधर आ रहा है लेकिन रूट अगर एम का वैल्यू माइनस में आएगा कभी भी। अब देखो इसमें किसी का भी नहीं प्राकृत संख्या ही डालेंगे प्राकृत संख्या डालेंगे बताओ माइनस वाला आएगा इसमें नहीं आएगा जब भी आएगा प्लस वाला सब आ जाएगा लेकिन माइनस वाला की नहीं आएगा यानी कि औसत तो हो गया। क्वेश्चन के आधार पर जो पूछ रहा था कह रहा था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप में है तो प्लस वाला है लेकिन ऋणात्मक वाला नहीं की है क्या संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों है संख्या रेखा है कि नहीं संख्या रेखा पर दोनों है धनात्मक इसमें धनात्मक तो है लेकिन ऋणात्मक नहीं है इसका मतलब की है ये औसत है इसका मतलब की है औसत तो लिख सकते हैं औसत क्योंकि संख्या रेखा जैसे कह रहा है रेखा पर धनात्मक और क्या हो जाएगा ऋणात्मक अंक संख्या दोनों होते हैं संख्या दोनों होते हैं इसमें धनात्मक ऋणात्मक के बारे में लिख लो। इस संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या है लेकिन रूट एम का मान ऋणात्मक में नहीं आ रहा है ऋणात्मक में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा रूट एम का वैल्यू ऋणात्मक कभी भी आएगा नहीं आएगा इसलिए की भैया औसत हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जितना भी वास्तविक संख्या है कि वो परमेय संख्या वास्तविक संख्या माने बीच में
वास्तविक संख्या। और जितना भी अपरमेय संख्या के अंतर्गत आता है नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी ना आवे छे ने, वास्तविक संख्या परमेय भी संख्या, इसको हम भिन्न के रूप में अपरमेय संख्या में आएगा 3/2, 3/2 वास्तविक संख्या में आवे छे, अइते कि नहीं अइते, लेकिन अपरमेय संख्या में आएगा नहीं आएगा, यानी असत्य छे। यानी कि जितना भी वास्तविक संख्या है अपरमेय संख्या में नहीं आ सकते, उसका कुछ हिस्सा आएगा, यानी आधा हिस्सा आएगा, आधा हिस्सा नहीं आएगा, यानी कि इसको लिखेंगे ये भी क्या हो जाएगा औसत, ये भी क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा औसत, क्योंकि भिन्न वाले संख्या वास्तविक संख्या में आते हैं, वास्तविक संख्या में आते हैं, लेकिन कथित अपरमेय संख्या में नहीं आते, अपरमेय संख्या में नहीं आते। 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ आएगा वास्तविक संख्या में, यही अपरमेय संख्या नहीं आएगा, यानी कि ये भी क्या हमारा क्या हो गया औसत। क्या करा है 2 नंबर क्वेश्चन करा है, क्या 2 नंबर का क्वेश्चन करा है क्या क्या सभी धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं, पूछ रहा है क्या सभी जितना भी धनात्मक पूर्णांक है सभी का जो भी उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका अपरमेय होगा, यदि नहीं तो एक ऐसे वर्गमूल का उदाहरण दिल के रहा जो परमेय संख्या है। तो हम जाने चाहिए, जैसे हम √1 का वर्गमूल करो तो 1 और एक परमेय संख्या, √2 का वर्गमूल करेंगे तो परमेय संख्या, क्योंकि उसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 का करो इसका भी नहीं निकलेगा, √4 का निकलता है कि नहीं निकलता है, फिर रूट उसी तरह 9 का भी निकलता है वर्गमूल, यानी वो वर्गमूल निकलता है, इसका मतलब की है वो परमेय संख्या है। पूर्ण वर्गमूल जिसका निकलता है वो क्या होता है परमेय संख्या, यही होता है। तो यही पूछ रहा है, तो लिखेंगे जो पूछ रहा है उसे क्या सभी लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों या इसे लिखो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरमेय नहीं होता है, अपरमेय नहीं होता है। अब उदाहरण दिल कहे तो उदाहरण में हम क्या करेंगे दे रहे हैं, उदाहरण देखो धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, किसका धनात्मक, तो वर्गमूल यानी रूट लगाएंगे तो √1 का वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा 1, √2 का निकालो तो √2 अपरमेय संख्या निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि नहीं, यानी कि इसका ई निकालो तो इसकी की हो जाता है परमेय संख्या, होता है कि नहीं होता, √2 का अपरमेय संख्या है कि नहीं, √3 उसी तरह निकालो तो क्या हो जाएगा ये भी अपरमेय संख्या, इसमें लिख लेना, √4 इसका 4 वर्गमूल निकलता है ई की हो जाता है परमेय संख्या, उसी तरह √5 निकालो तो क्या हो जाएगा ये भी अपरमेय संख्या हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या करते हैं बहुत सारा क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं इसी तरह, लेकिन हमारा एक ही उदाहरण कह रहा है तो यहाँ पर 2 उदाहरण मिल गया, 1 और 4 का लिख देंगे, अतः जिस तरह क्वेश्चन में हमको कह रहा था कि उदाहरण दे ले लिख देंगे 1 और 4 का वर्गमूल क्या है परमेय संख्या है, वर्गमूल परमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन में कह रहा था ज्ञात करने के लिए, हम क्या क्वेश्चन में ज्ञात कर लिए, क्योंकि परमेय संख्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक उदाहरण दे कह रहा है एक की है परमेय संख्या, तो यहाँ पर हम 2 उदाहरण दिए जो कि एक की है परमेय संख्या। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 क्या है और किस प्रकार निरूपित है, मैंने संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या कर रहा है √5, उससे पहले हमने √2 और √3 को दर्शाए थे, तो उसी तरह क्या करेंगे हम √5 को क्या करेंगे दर्शाएंगे, उसको संख्या रेखा पर न करा है ना, तो संख्या रेखा खींच लेंगे इसे करके, यहाँ पर 0 -1 -2 1 और इधर 2 प्लस धनात्मक। अब यहाँ पर ओ मान लेंगे इसको ओ, अब ये 1 इकाई था इसको मान ले ए, लिख देंगे माना कि ओ ए बराबर क्या 1 इकाई, 1 इकाई हो गया, इसको इधर लिखते क्यों बराबर नहीं है, इसको माना के क्या हो जाएगा वहां पे ओ ए बराबर 1 इकाई, मतलब जो भी लेंगे सेम लेंगे। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण खींचेंगे, 90 डिग्री का बनाएंगे और एक जितना ये लिया उतना ही करेंगे इसके ऊपर वाला भी लेंगे, ये सेम एकदम आधा इंच साइज खींचेगा, ये यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाना चाहिए। तो मान लो यहाँ पर कट रहा है कोण बी पर, यहाँ पर बिंदु बी पर कट रहा है, अब इसको भी कितना मांगे एक ही मान है इसका भी, तो इसको ये मिलाएगा पहला, ये कितना बनता है इसको देखते हैं, तो लिखेंगे ए बी बराबर कितना माने
1 इकाई। अब चलेंगे त्रिभुज जो बन रहा है, देखो त्रिभुज ओ ए बी में लिखते चलेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा त्रिभुज बनेगा। देखो यहाँ पर जिसमें कोण ए बराबर कितना है 90 डिग्री, कोण ए 90 डिग्री माने कि नहीं माने, तब निकालो, हमको ओ भी वैल्यू चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला था कि नहीं था हमारे पास फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला है। तो इसको हम क्या करेंगे, ओ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ओ ए का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधा कर्ण स्क्वायर, यानी देखो यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर, फिर यहाँ ओ ए का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई ए बी का स्क्वायर। देखो ओ बी का स्क्वायर निकालना ही है इसको, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, डायरेक्ट उस पर भेजते हैं तो 1 रूट अंडर 1 प्लस 1, यानी ओ बी बराबर कितना हो जाएगा रूट टू, एक जुट कर रूट 2 बना लेगा, यानी इसका वैल्यू कितना हमको निकल गया √2। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ लिया, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनाएंगे 90 डिग्री कोण बनाकर यहाँ पर फिर 1 सेंटीमीटर, ये जितना खींचे एक ही खींचेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना लेंगे, इंचेस खींचना है, यहाँ पर बना लिए। अब फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ए बी सी माने तो यहाँ पर क्या मान लेंगे सी, एक इकाई है, इस चीज को याद रखना। अब फिर यहाँ पर कितना डिग्री, फिर यहाँ पर देखो एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है यहाँ पर एक कोण, तो यहाँ पे ये बन रहा है तो ये कर्ण हो गया, ये हो गया, यहाँ देखो लंब, ये आधार, ये हो गया कर्ण। फिर चलेंगे, फिर क्वेश्चन में जो है अब दूसरा त्रिभुज के लिए त्रिभुज चलेंगे, त्रिभुज यहाँ पर कोण बी बन रहा है, यानी कि त्रिभुज ओ बी सी में, तो कोण बी बराबर कितना माने 90 डिग्री बना है वहां पे, तो यहाँ पे जो बना है यहाँ पे तो इसका वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्ट हम रूट वाला फॉर्मूला लिखते हैं, ओ सी बराबर रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट में चले जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, यानी कि देखो ओ बी का स्क्वायर यहाँ पे और बी सी का स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब देखो ओ सी का वैल्यू चाहिए, ओ बी का स्क्वायर कितना, ओ बी का वैल्यू कितना है देखो √2 का होल स्क्वायर, अब प्लस बी सी का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, और रूट अंडर है तो क्या करना रूट, देखो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √2 गुने √2 2 होता है, अब प्लस में 1, ये बना कितना लेगा ओ सी बराबर √3, यानी इसका वैल्यू हमको कितना आ गया √3, इसका वैल्यू √3 आ गया, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको √5 तक नहीं जाना है ना, क्वेश्चन कितना देखना है √5 तक जाना है, तो इसको क्या करेंगे अगला फिर 1 सेंटीमीटर इसको मानेंगे कितना 90 डिग्री मानेंगे, फिर 90 डिग्री मानेंगे कितना 90 डिग्री मान लिया 1 सेंटीमीटर ये हो गया। फिर यहाँ पर ए डी मान लेंगे ए बी सी डी, फिर यहाँ पर एक बना रहा है कि नहीं कौन बना है, फिर एक त्रिभुज बन रहा है, लिखेंगे फिर त्रिभुज, देखो यहाँ ओ सी डी में जहाँ कौन सी बराबर कितना है 90 डिग्री, इसको लिख देते हैं यहाँ पर कौन सी बराबर 90 डिग्री। फिर यहाँ पर भी देखो कर्ण बराबर फॉर्मूला बन रहा है, तो ओ डी बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का, ओ सी का स्क्वायर प्लस में सी डी का, ओ डी बराबर ओ सी, देखो ओ सी का वैल्यू कितना है √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, सी डी का वैल्यू देखो 1 का स्क्वायर, √3 यानी कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस में 1, यानी कि ओ डी बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर 4 यानी कि 2। अब यहाँ इसका वैल्यू कितना निकल गया 2 निकल गया। अब हमको और चाहिए अगला वैल्यू, तो अगला वैल्यू के लिए फिर यहाँ 90 डिग्री कौन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, फिर यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा, तो फिर यहाँ 90 डिग्री, ये 1 ही सेंटीमीटर ले लिया ना, मतलब एक ही का लिए कि नहीं लिया, फिर अगला ये भी यहाँ पर करेंगे, देखो फिर यहाँ देखो ये वाला यहाँ पर बनेगा बी सी डी, इसको ई मान लो, तो फिर चलेंगे, फिर अगला जो त्रिभुज बनना, फिर जितना आगे जब तक वो वैल्यू निकालेंगे नहीं तब तक क्या करेंगे बढ़ेंगे नहीं, तो यहाँ देखो इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर त्रिभुज बन रहा है ओ डी ई, ओ त्रिभुज ओ क्या बन जाएगा ओ डी ई में, तो त्रिभुज मतलब कोण डी बराबर कितना 90 डिग्री, फिर इसमें ओ ई का वैल्यू निकालना है, ओ ई बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ओ डी का स्क्वायर प्लस में डी ई का स्क्वायर, ये देखो त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बना यहाँ पर, यहाँ पर ओ डी का स्क्वायर प्लस में वो यहाँ पर ई ओ है, इसको ध्यान रखना फॉर्मूला को हमेशा घेर देना इसमें भी। यहाँ देखो ओ ई बराबर देखो ओ डी कितना है, ओ डी कितना है 2 का स्क्वायर, अब प्लस में इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट अंडर कितना आ गया 5, ओ ई बराबर चूंकि कितना आ गया रूट अंडर, इसी का हमको वैल्यू कहा था याद करने के लिए, तो ये हमारा √5 का वैल्यू हो गया। अब इसको हम संख्या रेखा पर दर्शन है, तो ये इसको अगर यहाँ पर देखो ओ को केंद्र मानकर ओ ई को नाप लेंगे, त्रिज्या मान लेंगे, अब इसको जहां जाएगा ये क्या करेगा वहां काटेगा, तो ये मान यहाँ काटेगा √2 के बाद, देखो अगर √5 का वर्गमूल भी निकालते हैं तो 2 के बाद ही ना आता है ना, तो इसको हम निकाल के भी डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, लेकिन यहाँ बुक के आधार पर इसे, तो यहाँ रूट कितना आ गया 5, 2 के बाद ही आएगा, यहाँ पर नाप लेंगे तो हो जाती है, यहाँ पी बिंदु लिख देंगे, अतः ओ को केंद्र मानकर, ओ को केंद्र मान लिया, केंद्र मानकर माना और ओ ई को त्रिज्या मानकर, त्रिज्यंश खींच लिया नहीं चक्कर, ओ त्रिज्या
मानकर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा जो क्या कर रही है, बिंदु P पर काटती है। क्या करती है, काटती है। अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात याद देखो OP बराबर कितना हो जाएगा, √5। यहाँ का वैल्यू कितना निकलेगा, √5 निकलेगा। ये हमारा क्या हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन था, तो 3 नंबर क्वेश्चन का आधार पर बन गया। अब देखेंगे कितना, 4 नंबर क्वेश्चन। वो सिर्फ 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिर्फ समझने के लिए कह रहा है क्रियाकलाप करेल की कह रहा है, क्रिया यानी एक तरह से प्रैक्टिकल कह रहा है कि वर्गमूल सर्पिल जो है सर्पिल की रचना है, मानी ये जो है सर्पिल देख कर कागज की एक बड़ी सीट लीजिए, नीचे दी गई जो विधि है वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले एक बिंदु ओ लेल के रहा, सबसे पहले देखिए वहां पर बिंदु ओ लेल के रहा, जहां यहाँ पर बिंदु की ओ लेल, यहाँ पर बिंदु है, यहाँ पर ओ लेल, ओ लीजिए और एकक लंबाई का रेखा ओपी खींचल के, एकक माने एगो, एकक माने एक मान लो एक एकड़ से एक, ठीक है, ओपी खींचल के तो ओपी खींच लिए, चलो खींच लिए। एकक लंबाई खींचिए और एकक लंबाई का रेखाखंड ओपी खींचिए, खींच ले लिया। अब कह रहा है एकक लंबाई का OP1, ओपी नहीं यही है OP मीटर, OP1 कह रहा है पे रेखाखंड पे P2, यहाँ पर से फिर कह रहा है P1 P2, यहाँ एक एक ले ले, समझ गया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर जनता 90 डिग्री कौन बने, यहाँ पर बनेगा, ये को बनेगा कि नहीं बनेगा, EP2। फिर उसी तरह फिर कह रहा है OP से, फिर यहाँ बन ले OP से बन ले, OP से बन ले, क्वेश्चन कह रहा है मुंह बंद करो, क्या बोल रहा है, तो लग गए दोनों मार आया गप मारना स्टार्ट। फिर कह रहा है OP2 पर लंब रेखा P2 और P3 खींचिए, P2 और P3 यहाँ पर लंब यानी 90 डिग्री बन में, 90 डिग्री बने लिए, तो यहाँ P3 बने लिए, यहाँ एक है, फिर इसको यहाँ पर इसे कर खींचेंगे, फिर खींचेंगे नहीं करें, फिर उसी तरह कह रहा P3 से P4 90 डिग्री फिर खींचो, फिर इसको कह रहा है ऐसे करके मिलेगा, यहाँ से ओ से मिलेगा, इसी तरह मिलते चलेंगे, इसी तरह की करेक्ट मिले Pn तक, n मतलब अनगिनत तक, कहाँ तक, अनगिनत तक मिलते चलो, तो ये की करेगा, इस टाइप का आकृति बनाने लगा। देखो ये ऐसे छोड़ ऐसे करके जाएगा, इस टाइप का ऐसे करके जाएगा ये आकृति। ये कह रहा है क्रियाकलाप, इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं, एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता नहीं है, ये जो भी बनता है इसी टाइप का बनता है, समझ गया। संख्या रेखा यहीं पर नंबर यहीं से कर दो, संख्या रेखा पर बन जाए, इसी तरह आगे की करेगा, बढ़ते चलेगा, जितना आगे बढ़े ये कह रहा है क्रियाकलाप करेंगे, प्रैक्टिकली करके देख सकता है। तो इसी तरह 2.1.2 खत्म हो गया। अब 1.3 का थ्योरी देखो।